हरे कृष्णा। आज हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के परमाचार्य शील हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है, डिसअपीयरेंस डे है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के तिरोभाव दिवस और आविर्भाव दिवस, इसमें जब हम श्रवण करते हैं तो इससे हमारी जो भक्ति है वो प्रगाढ़ होती है। उनको नामाचार्य भी कहा जाता था। वो एक दिन में 3 लाख नाम का उच्चारण किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उससे पहले वो अपने पार्षदों को भेजते हैं। ठीक इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने आने से पहले अपने पार्षद हरिदास ठाकुर को भेजा ताकि यहाँ के लोगों में हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। हरिदास ठाकुर महाभागवत हैं। भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं और आप देखिए कि हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से पहले भगवान के नामों का प्रचार किया। वो चैतन्य महाप्रभु के जो हैं प्रथम प्रचारक भी हैं। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गयो करो भिक्षा, भज कृष्णा बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि आप लोग घर घर जाओ, भिक्षा मांगो और हरे कृष्ण महामंत्र का और हरि नाम का प्रचार करो। तो हरिदास ठाकुर जो हैं, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के मिश्रित अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। उनको भी भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त थी। वो जो है चैतन्य महाप्रभु से पहले जो है अपना तिरोभाव चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना तिरोभाव का आयोजन इस प्रकार से अपनी इच्छा से किया। आचार्यगण बताते हैं कि एक भक्त की इच्छा होती है और एक भगवान की इच्छा होती है। जो भक्त की इच्छा होती है वो भगवान की इच्छा पे हमेशा ही विजयी होती है। द डिज़ायर ऑफ द डिवोटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिज़ायर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि यदि कोई हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के उत्सव में भाग लेता है और कथा करता है या श्रवण करता है तो एक दिन अवश्य शुद्ध हरिनाम उसकी जिह्वा पर प्रकट होता है। हरिदास ठाकुर का जो जन्म है एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही हरि नाम का जाप किया करते थे और उनके मुखमंडल पर तेज था। उनके जो नेत्र थे वो कमल नयन जैसे थे। तो जो वहाँ के काजी और बाकी मुसलमान हैं, उन्होंने वहाँ के बंगाल के जो शासक थे नवाब हुसैन, उनको शिकायत की कि जी ये मुसलमान होके हरि नाम का जाप करता है। तो नवाब ने कहा कि इनको 22 बाज़ारों के बीच में ले जाके कोड़े मारे जाएं। तो जब जल्लाद उनको घसीट के लेके जा रहे थे और कोड़े मारने शुरू किए तो तुरंत ही जो भगवान का सुदर्शन है वो प्रकट हो गया, सुदर्शन चक्र। परंतु भक्त देखिए परादुख दुखी होते हैं। उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो वापस चले जाए, क्योंकि जो ये जल्लाद हैं ये तो अपना कार्य कर रहे हैं। वो कोड़े खाते रहे, मुस्कुराते रहे, उनको दुख का आभास नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने उनको अपनी आवरण शक्ति से, अव्यक्त आवरण शक्ति से ढक दिया था। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को 9.39 में बताते हैं, कौनते हे प्रति जाना ही ना में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। इस प्रकार कोड़े मारते मारते जब वो जल्लाद थक गए तो उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की कि जी आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नवाब है वो हमें जान से मार देगा। हरिदास ठाकुर इसको सुन के समाधि में चले गए। लोगों को लगा कि ये मर गए हैं। अब ये डिस्प्यूट हुआ कि इन्हें जलाएं या इन्हें दफनाएं,
तो अंतिम निर्णय ये हुआ कि इनको गंगा जी में बहा देते हैं। अब जब वो उनको गंगा जी में बहाने के लिए उठाने लगे तो चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में प्रवेश कर गए और वो उठा ही नहीं पाए, इतने भारी हो गए। तो सब लोग उनको छोड़ के वहाँ से चले गए। उसके बाद गंगा जी का जब जल उनसे स्पर्श हुआ तो वो पुनः उठ गए। जब नवाब को पता चला कि वो तो जीवित हैं तो उसने इनसे माफ़ी मांगी और उसने बोला कि आप तो एक बहुत बड़े संत हैं, पीर हैं, कृपया करके मुझे क्षमा करें। इस प्रकार जो इनकी ख्याति है दूर दूर तक फैलने लगी। एक घटना आती है कि एक रामचंद्र खान नाम के व्यक्ति थे जो इनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने इन्हें बदनाम करने के लिए एक वैश्य को इनके पास भेजा। वैश्य ने इनसे संग करने की इच्छा करी तो इन्होंने कहा कि अभी मैं हरि नाम का जाप कर रहा हूँ, मुझे जाप करने दो। और इस तरीके से ये जाप करते रहे। वो 2-3 दिन तक इंतज़ार करती रही, लेकिन जैसे ही उसके कानों में हरि नाम का श्रवण हुआ तो उसका भी उद्धार हो गया और वो भी इनके चरणों में गिर पड़ी और उसने भी माफ़ी मांगी और वो भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो गई। तो जो हमारा एक वैष्णव सिद्धांत है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि, कि हमें घास से भी विनम्र, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु और अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करना चाहिए और सदा हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। उस पर ये हरिदास ठाकुर पूरे तरीके से खरे उतरते हैं। देखिए, हमारा जन्म किस परिस्थिति में, कहाँ और किस उसमें हुआ है, इसका हमारी भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका जन्म तो एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उसके बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। तो ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भी जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं या 16 माला का जाप करते हैं तो उसको भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये गोलोक वृंदावन धाम जो है हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही लेके जाएगा। हरे कृष्णा।